Hello friends, let's discuss major states of the world. In this video, we will be discussing various states like Kutch State, Dover State, Sunda State, Malacca State, and how these are connected, how Mediterranean Sea, Red Sea, Suez Canal, all these are connected. We'll see all these things. See, a strait is a narrow body. Definition देखते हैं. A strait is naturally formed, narrow, typically navigable waterway that connect two larger bodies and separate two land masses. Larger water bodies will be connected through this strait and land masses will be separated. So strait एक ट्रेड रूट की तरह भी काम करता है, ट्रेड पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है और नेचुरली फॉर्म होता है, मैन मेड नहीं होता. जैसे मैन मेड में है जैसे सुएज कनाल, पनामा कनाल. एक होता है आपका इस्थमस. इस्थमस जो दो लार्ज लैंड मासेस को जोड़ता है उसको बोलते हैं इस्थमस. अब देखते हैं स्ट्रेट्स. स्ट्रेट में पहला देखते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. कैसे कि इंडिया के वेस्ट में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान, ईरान के बाद है आपका पर्शियन गल्फ और यहाँ गल्फ ऑफ ओमान. तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने के लिए जो स्ट्रेट है वो है अब हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान और ये सेपरेट करता है ईरान और ओमान को. इधर ओमान भी है और यूएई भी है इस साइड में. मैप में देखते हैं. देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है और यहाँ ये 33 किलोमीटर जस्ट एट नैरोएस्ट पॉइंट. गल्फ ऑफ ओमान पार्ट है अरेबियन सी का, अरेबियन सी पार्ट है इंडियन ओशियन का. और इसमें यहाँ कतर जो एलएनजी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है, तो पूरा इसका पूरा एलएनजी इसी के थ्रू जाता है. और बाकी थ्योरी में देखते हैं. इट इज़ 33 किलोमीटर वाइड एट इट नैरोएस्ट पॉइंट but shipping lane is just 3 kilometer wide. It is a route used for nearly all the liquefied natural gas produced by the world's biggest LNG exporter, Qatar. और most crude oil exported from Saudi Arabia, Iran, UAE, Kuwait and Iraq is shipped through this waterway. So this is very narrow waterway and very busy waterway. Let's see next. बब अल मंदेब. तो अभी तक हमने देखा कि ओमान के बाद है यमन के बाद फिर से है यहाँ रेड सी. तो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ने के लिए बब अल मंदेब स्ट्रेट है और ये बब अल मंदेब सेपरेट करती है यमन को जिबूती से. जिबूती एंड इरिट्रिया ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है. हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं आपके जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, collectively known as Horn of Africa. The area is easternmost projection of the African continent. और इसे हम गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं, बब अल मंदेब स्ट्रेट को. मैप में देखते हैं. देखो बब अल मंदेब जो स्ट्रेट है वो गल्फ ऑफ आडेन को रेड सी से जोड़ने की यूज़ की जाती है. ये यहाँ है आपका स्ट्रेट बब अल मंदेब. अच्छा, गल्फ ऑफ एडेन इंडियन ओशियन का पार्ट है. तो अगर मैं इंडियन ओशियन से मेडिटेरियन सी जाना चाहें तो इंडियन ओशियन से गल्फ ऑफ एडेन, गल्फ ऑफ एडेन से बब अल मंदेब, स्ट्रेट से होते हैं रेड सी से होते हैं सुएज कनाल, सुएज कनाल से मेडिटेरियन सी. लेट्स सी नेक्स्ट. मोजाम्बिक चैनल. अभी हम अफ्रीका में नीचे की ओर आए. अच्छा, अब ये बब अल मंदेब एक और है, ये अरेबियन पेनिनसुला को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से भी सेपरेट करती है. एक तरह से यहाँ एशिया अफ्रीका को भी सेपरेट कर रही है बब अल मंदेब. अच्छा, मोजाम्बिक चैनल देखते हैं. मोजाम्बिक चैनल अफ्रीका में नीचे की साइड में, ये साउथ अफ्रीका से ऊपर जिम्बाब्वे होगा, जिम्बाब्वे ये मोजाम्बिक, तंजानिया, यहाँ आपका लेक न्यासा भी है. तो मोजाम्बिक चैनल एक 1600 किलोमीटर लॉन्ग और 419 किलोमीटर विड्थ का एक मोजाम्बिक चैनल है जो मोजाम्बिक यानी मेनलैंड अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच है. इसके आपका नॉर्थ में आएगा कोमोरोस, इधर ही है सेशेल्स, मॉरिशस एंड रियूनियन इज फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी. तो ये हमारा मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है. अभी देखते हैं पाक स्ट्रेट. जो पाक स्ट्रेट है वो बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ता है और सेपरेट किसके करेगा. यहाँ तमिलनाडु का रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट है
और इधर जाफना डिस्ट्रिक्ट इसका श्रीलंका का, इन दोनों को सेपरेट करता है। एक तरह से पंबन द्वीप और ये तालाई मन्नार द्वीप को सेपरेट करता है। ये जो पाक स्ट्रेट है वो 60 से 80 किलोमीटर वाइड है। और इधर एक एडम्स ब्रिज है। एडम्स ब्रिज मेक द नेविगेबल ऑफ शिप्स वर्चुअली इम्पॉसिबल। तो इसके लिए एक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट आया था कि मतलब उसको ये एडम्स ब्रिज को हटाने के बाद हटा दिया जाए ताकि उससे शिप्स का नेविगेशन हो सके, बट लेकिन इसका रिलीजियस ग्राउंड पर अपोज किया गया था। मैप में देखते हैं, देखो पाक स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को सेपरेट करती है, को जोड़ती है, और रामेश्वरम और जाफना आइलैंड को सेपरेट करती है। मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसे पाक स्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट डंकन पासिस 10 डिग्री चैनल। अभी इससे थोड़ा सा ईस्ट साइड में आते हैं। तो ईस्ट साइड में अब हम देखेंगे कि देखो सबसे ऊपर है आपका कोको आइलैंड। कोको आइलैंड म्यांमार का हिस्सा है। उसके बाद है आपका कोको चैनल, और फिर इसके बाद है आपका मिडिल ये नॉर्थ अंडमान। देखो सबसे ऊपर से कैसे है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान के बाद मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के बाद साउथ अंडमान, साउथ अंडमान के बाद लिटिल अंडमान, फिर उसके बाद आ जाता है आपका कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इस तरह से नॉर्थ टू साउथ। और इसमें जो नॉर्थ अंडमान है इसके ऊपर यहाँ रहेगा आपका कोको आइलैंड। तो कोको चैनल सेपरेट कोको आइलैंड एंड नॉर्थ अंडमान। फिर उसके बाद मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, SDL यहाँ डंकन पासिस सेपरेट्स यहाँ डंकन पासिस सेपरेट साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। उसके बाद आपका यहाँ है 10 डिग्री चैनल। ये इसका विड्थ है 145 किलोमीटर। तो ये है आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। एक तरह से आप ऐसे याद करो ATN, ये अंडमान को निकोबार आइलैंड को, अंडमान ग्रुप को निकोबार आइलैंड ग्रुप से सेपरेट जो करता है वो है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक, अच्छा, अंडमान निकोबार का वो जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो है आपका साउथ अंडमान में। ये तो सेपरेट करता है, लेकिन ये ज्वाइन किस किस को करते हैं, इधर था आपका बे ऑफ बंगाल और इधर है आपका अंडमान सी। तो ये दोनों पासेज डंकन पासेज 10 डिग्री चैनल कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी, एंड 10 डिग्री चैनल सेपरेट लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। नेक्स्ट देखते हैं, अब स्टेट ऑफ मलक्का देखते हैं और थोड़ा नीचे चलते। स्टेट ऑफ मलक्का कनेक्ट्स अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। अभी तक हमने क्या देखा था, बे ऑफ बंगाल को अंडमान सी से कनेक्ट किया था डंकन पासेज और 10 डिग्री चैनल से। अब स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू अंडमान सी को अब कनेक्ट करेंगे साउथ चाइना सी से। तो देखो अंडमान सी पार्ट है इंडियन ओशियन का और साउथ चाइना सी पार्ट है पैसिफिक ओशियन का। और ये सेपरेट किसको करता है, मलय पेनिनसुला और इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। एक तरह से इधर होगा आपका मलेशिया और इधर होगा आपका सुमात्रा आइलैंड, इन दोनों के बीच में है ये मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है, ये 800 किलोमीटर है और वेरी ससेप्टेबल टू पायरेसी है। इसीलिए इसको 2013 में हुजिताओ ने बोला था मलक्का डायलेमा। इनका जो है 80% जो ट्रेड है वो इसी से होता था। अच्छा, अभी देखो हमने यहाँ देखा था पाक स्ट्रेट के बाद यहाँ हमने देखा था 10 डिग्री चैनल। अब इसके बाद ये है आपका मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट जो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, ये सब इंडोनेशिया के आइलैंड हैं। अच्छा, जो जावा है इसी में जकार्ता इंडोनेशिया पहले कैपिटल थी, अभी तो चेंज हो रही है, कलीमंटन, ये बोर्नियो आइलैंड में इधर होगी। तो यहाँ हो गया आपका मलक्का स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ जो होगी सुमात्रा और जावा के बीच में वो होगी आपकी सुंडा स्ट्रेट। यहाँ बाली स्ट्रेट, ये जावा और बाली के बीच में। उसके बाद लोम्बोक स्ट्रेट होगी आपकी बाली और लोम्बोक के बीच में। देखते हैं नेक्स्ट क्या है और क्या रहेगा आपका। एक यहाँ देखो पापुआ न्यू गिनी है, ठीक, पापुआ न्यू गिनी और ये ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड। तो यहाँ जो स्ट्रेट होगी ना वो है आपकी टॉरस स्ट्रेट, उसको टॉरस स्ट्रेट बोलते हैं। यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा और आगे आपका सुंडा स्ट्रेट। तो सुंडा स्ट्रेट आपका सुमात्रा आइलैंड को जावा आइलैंड से अलग करती है, इन दोनों के बीच। एक तरह से ये जावा सी को इंडियन ओशियन के साथ कनेक्ट करती है। देखो ये तो था आपका मलक्का स्ट्रेट और इसके बाद यहाँ सुंडा स्ट्रेट उतना डीप नहीं है, उतना गहरा नहीं है।
और इसी में जैसे यहाँ ये मलक्का स्ट्रेट था, यहाँ एक और स्ट्रेट है वो सिंगापुर स्ट्रेट है, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लोम्बार्ग स्ट्रेट। लोम्बार्ग स्ट्रेट कनेक्ट इधर से आपका जावा सी होगा, जावा सी को इंडियन ओशियन के साथ जोड़ती है और सेपरेट किसको करती है, आइलैंड ऑफ बाली और आइलैंड ऑफ लोम्बोक को। और यहाँ कौन सी स्ट्रेट होगी, ये बाली स्ट्रेट होगी, ये जावा और बाली के बीच में बाली स्ट्रेट। नेक्स्ट फॉर्मोसा स्ट्रेट और ताइवान स्ट्रेट। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जो फॉर्मोसा स्ट्रेट है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, ये कनेक्ट करती है आपका ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी के साथ और सेपरेट करती है चाइना को ताइवान से। तो चाइना और ताइवान के बीच में जो स्ट्रेट है वो उसको हम ताइवान स्ट्रेट या फॉर्मोसा स्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट अब इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, अब हम ईस्ट चाइना सी तक आ गए थे, यहाँ आपका ईस्ट चाइना सी कहीं है और यहाँ है आपका येलो सी। अब इसको सी ऑफ जापान के साथ जोड़ने के लिए जो स्ट्रेट है वो ये है कोरिया स्ट्रेट। तो कोरिया स्ट्रेट सी ऑफ जापान को येलो सी के साथ जोड़ती है, या ऐसे बोलो सी ऑफ जापान को ईस्ट चाइना सी के साथ जोड़ती है। फिर ईस्ट चाइना सी के बाद नीचे थी फार्मोसा स्ट्रेट, जो फार्मोसा स्ट्रेट बिल्कुल नीचे जोड़ रही थी साउथ चाइना सी के साथ। अच्छा ये सेपरेट किसको करती है, साउथ कोरिया और जापान को। देखो जो जापान है हम इस ग्रुप को बोलते हैं होकाइडो, हुंसू, शिकुकू और क्यूशू, इन 4 आइलैंड के ग्रुप को हम जापान बोलते हैं। इसमें जो सबसे इसका नॉर्थ में है होकाइडो और फिर होंशू। होकाइडो और होंशू के बीच में जो स्टेट है वो है आपकी सुगारू स्टेट। तो सुगारू स्टेट सेपरेट करती है आपका होकाइडो और होंशू को, और किस किस को कनेक्ट करेगी, ये सी ऑफ जापान को इधर पैसिफिक ओशियन के साथ। तो स्ट्रेट ऑफ सुगारू सेपरेट्स होकाइडो एंड होंशू आइलैंड एंड जॉइंस सी ऑफ जापान एंड पैसिफिक ओशियन। अब इससे और ऊपर जाएंगे तो ये जैसे रसिया वाला पार्ट आ जाएगा और ये इनका होगा सखालिन। तो इनके बीच में जो होगी यहाँ होगी सी ऑफ टाटर। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा स्ट्रेट ऑफ टार्टरी या इसको टाटर भी बोलते हैं। ये अभी तक हमने सी ऑफ जापान तक आए थे, तो सी ऑफ जापान के बाद टाटर स्ट्रेट, और जो टाटर स्ट्रेट है ये सेपरेट करती है मेनलैंड रसिया और सखालिन आइलैंड को। सखालिन आइलैंड रसिया का ही पार्ट है, और ये कनेक्ट किसको करेगी, सी ऑफ ओखोस्टक और सी ऑफ जापान। कनेक्ट्स ओखोस्टक सी एंड सी ऑफ जापान और सेपरेट सखालिन आइलैंड फ्रॉम मेनलैंड रसिया। नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी तक यहाँ तक क्लियर हो गए। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की साइड में। देखो ऑस्ट्रेलिया, जो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया है और तस्मानिया है, इन दोनों को सेपरेट करती है बास स्ट्रेट और कनेक्ट किसको करेगी, ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को। और पैसिफिक ओशियन में इस जगह का विशेष का नाम होता है आपका तस्मान सी। तो तस्मान सी और इंडियन ओशियन को ज्वाइन करती है बास स्ट्रेट और सेपरेट करती है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। इसको कैसे याद करेंगे, आस बास तास, ट्रिक है आस बास तास, ऑस्ट्रेलिया बास स्ट्रेट और तस्मानिया। अच्छा अगर हम ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर जाते, ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर जो थी हमारी टॉरेस स्ट्रेट थी, टॉरेस स्ट्रेट के ऊपर था पापुआ न्यू गिनी। तो जो टॉरेस स्ट्रेट है वो कनेक्ट करती है कोरल सी को एराफुरा सी से और सेपरेट करती है पापुआ न्यू गिनी को मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया से। वो इसके नॉर्थ में है, पिक्चर में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी तक हम तस्मान सी तक आ गए थे। अब तस्मान सी को साउथ पैसिफिक के साथ जो ज्वाइन करती है वो है कुक स्ट्रेट। जो कुक स्ट्रेट है, जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के 2 पार्ट है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। तो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को जो सेपरेट करती है वो है आपका कुक स्ट्रेट। तो कुक स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट एंड जॉइन तस्मान सी विद साउथ पैसिफिक सी। ठीक, अब उसके बाद एक स्ट्रेट यहाँ और है, इसको बोलते हैं फोविक स्ट्रेट। ये फोविक स्ट्रेट ये साउथ आइलैंड के बिल्कुल साउथर्न पार्ट में है। फोविक स्ट्रेट कुक स्ट्रेट से भी नीचे। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं हम बॉस्फोरस स्ट्रेट, मतलब फिर से अब हम आते हैं मेडिटेरियन सी साइड में। देखो जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरास के साथ जोड़ती है। ये जो सी ऑफ मरमरा है ये इनलैंड सी है टर्की में। अच्छा, और ये सेपरेट करती है यूरोपियन पार्ट फ्रॉम द एशियन पार्ट ऑफ इस्तांबुल।
इसको पहले देखते हैं मैप में। देखो ये है आपका ब्लैक सी, ब्लैक सी के और सी ऑफ मरमरा को जोड़ती है इस्तांबुल। इसको इस्तांबुल स्टेट भी बोलते हैं। जो बॉस्फोरस स्टेट है उसको स्टेट ऑफ हरकिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पिलर ऑफ हरकिल्स हैं इसके नॉर्थ पार्ट में, पिलर ऑफ हरकिल्स हैं, तो इसको स्टेट ऑफ हरकिल्स भी बोलते हैं, स्टेट ऑफ इस्तांबुल भी बोलते हैं। ये एक तरह से इस्तांबुल को दो पार्ट में, एशियन पार्ट और यूरोपियन पार्ट में ब्लैक बांटती है। अच्छा, ये जो ब्लैक सी है इसके ऊपर भी एक और सी है, उसको ओजोव सी बोलते हैं। तो जो पहले तो है ओजोव सी, ओजोव सी से एक स्टेट है उसको कर्च स्टेट बोलते हैं। ओजोव सी से कर्च स्टेट, कर्च स्टेट के बाद ये ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद ये बॉस्फोरस स्टेट, बॉस्फोरस स्टेट के बाद आती है ये सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा के बाद ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं डार्डेनल्स स्टेट, और डार्डेनल्स स्टेट के बाद ये जुड़ जाती है आपकी एजियन सी के बाद। तो जो डार्डेनल स्टेट है वो ज्वाइन करती है सी ऑफ मरमरा को, एजियन सी, और ये एजियन सी मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमारे समझ में आया कि पहले सी ऑफ अजोब था, सी ऑफ अजोब कर्च स्टेट के द्वारा ब्लैक सी से जुड़ा, फिर उसके बाद बॉस्फोरस स्टेट से सी ऑफ मरमरा से, फिर डार्डेनल स्टेट से एजियन से और एजियन सी हो गया था उसका मेडिटेरेनियन सी का पार्ट। अच्छा, इसकी थ्योरी है इट इज़ लेंथ इज 32 किलोमीटर और वर्ल्ड की नैरोएस्ट स्टेट है जो इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए यूज होती है, और ये इसको स्टेट ऑफ इस्तांबुल भी बोलते हैं। और जो ब्लैक सी है उसको 6 कंट्री से बॉर्डर है, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया एंड तुर्की। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर एक तरह से, जो जिब्राल्टर है ना वो एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है जो लोकेटेड एट दी साउथर्न टिप ऑफ द आइबेरियन पेनिनसुला, अभी देखेंगे। अच्छा देखो, ये स्टेट ऑफ जो जिब्राल्टर है वो कनेक्ट करती है, उसमें देख लेते हैं मैप में। देखो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। अभी तक हम क्या एजियन सी में आए थे, इससे डार्डेनल से, डार्डेनल से, तो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट कर रही है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट कर रही है स्पेन को मोरक्को से। ये जो जिब्राल्टर है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, और यहाँ स्यूटा ये स्पेन का पार्ट है। इसकी थ्योरी देखते हैं। अच्छा देखो, ये जो नैरोएस्ट पॉइंट पे 14.3 किलोमीटर लंबी है, और पेनिनसुलर स्पेन को यूरोप से अलग करती है, यूरोप में, मोरक्को अफ्रीका में। अच्छा, ये जो जिब्राल्टर है ये आइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट है, और आइबेरियन पेनिनसुला बॉर्डर टू दी नॉर्थ। ये जिब्राल्टर नॉर्थ में स्पेन से घिरा हुआ है, जबकि पेनिनसुला जो है आइबेरियन पेनिनसुला ये डिवाइडेड है किस में, स्पेन एंड पुर्तगाल, स्मॉल एरिया फ्रांस, एंडोरा और जिब्राल्टर। देखो एंडोरा न्यूज़ में था क्योंकि इसमें क्या है ना, सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की, 83 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंडोरा में। एंडोरा कैपिटल है एंडोरा ला विले, और ये 6th स्मॉलेस्ट कंट्री है यूरोप का। वैसे ओवरऑल आई थिंक 12th स्मॉलेस्ट है, काफ़ी छोटा कंट्री है और लैंड लॉक्ड है। अच्छा, अभी हमने देखा ये जो आइबेरियन पेनिनसुला है ये सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला है इसका, यूरोप का। जो फर्स्ट लार्जेस्ट है आपका ये स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में 3 कंट्री आते हैं, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। फिर उसके बाद नॉर्डिक कंट्री बनते हैं, नॉर्डिक कंट्री में 5 आते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। यानी कि जो स्कैंडिनेविया है वो जस्ट सब पार्ट है नॉर्डिक कंट्रीज़ का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ ओट्रेंटो। तो अभी स्टेट ऑफ और यूरोप में ऊपर चलते हैं। यूरोप में ये आपका एड्रियाटिक सी और ये आयोनियन सी, आयोनियन सी जो इसका मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है। तो एड्रियाटिक यहाँ है आपका स्टेट ऑफ ओट्रेंटो। तो स्टेट ऑफ ओट्रेंटो एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी के साथ जोड़ती है और इटली को अल्बानिया से अलग करती है। देखो, कनेक्ट्स एड्रियाटिक सी विद आयोनियन सी और सेपरेट इटली फ्रॉम अल्बानिया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ चलें, यहाँ ये हमारा ये क्या है, सिसिली है, और ये इटली का मेन पार्ट है। तो ये जो स्टेट है ना इसको मैसीना स्टेट बोलते हैं। तो मैसीना स्टेट हमारा मेनलैंड इटली को सिसिली से अलग करती है और आयोनियन सी को टेरेनियन सी से जोड़ती है। टेरेनियन सी मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है। अब इसी में यहीं फिर से आपके कोर्सिका और वो आएंगे, तो अगली स्टेट देखते हैं, स्टेट ऑफ बोनिफेसियो। अच्छा, जो स्टेट ऑफ बोनिफेसियो ये कोर्सिका और सार्डिनिया को अलग करती है। जो कोर्सिका है ये फ्रांस का पार्ट है, फ्रांस का आइलैंड है। ये सार्डिनिया इटली का आइलैंड है, ये सिसिली है इधर।
तो एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं फ्रांस और इटली को जो सेपरेट करती है वो स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो है। स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो कनेक्ट टेरिनियन सी टू दी वेस्ट मेडिटेरियन सी एंड सेपरेट कोर्सिका एंड सार्डिनिया। कोर्सिका में 1500 में वाटरलू के युद्ध में परास्त होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ निर्वासित कर दिया गया था। लास्ट दिन उनके यहीं गुजरे थे और 1821 में कोर्सिका द्वीप में उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा देखो इसमें ये पूरा क्लियर है। यहाँ ये एड्रियाटिक सी है, इसके बाद ये आपका आयोनियन सी है, ये स्ट्रेट ऑफ मैसीना है, ये आपका टेरिनियन सी है, फिर ये स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो है और इसके बाद यहाँ आपका मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर। अब आते हैं और इंग्लैंड की साइड में। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है और इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी के साथ ज्वाइन करता है। इट कनेक्ट नॉर्थ सी विद इंग्लिश चैनल। और जो डोवर स्ट्रेट है वो इंग्लिश चैनल का ही नैरोएस्ट पार्ट है, एक तरह से चैनल ही है। और स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है सबसे बिजिएस्ट स्ट्रेट है, सबसे बिजिएस्ट स्ट्रेट। इसको ABCD से याद कर लो। देखो हमारी ABCD कैसे आती है, BCDEF। B फॉर बिजिएस्ट, C फॉर चैनल, D फॉर डोवर, E फॉर इंग्लैंड, F फॉर फ्रांस। तो ये बिजिएस्ट स्ट्रेट है, इंग्लिश चैनल का नैरोएस्ट पार्ट है डोवर स्ट्रेट। हाँ बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट आपका रसिया और USA को सेपरेट करती है। एक तरह से अगर ये ज्वाइन करती है तो ये चुक्सी सी और बेरिंग सी को ज्वाइन करती है। और ये एक तरह से ऐसे बोलो कि एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करती है, या फिर ऐसे बोलो आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट करती है। और बेरिंग स्ट्रेट से ही इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे पास में कौन सी है, बेरिंग स्ट्रेट। एक बार UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्टेट को क्यूबा से सेपरेट करती है। ये आपका फ्लोरिडा स्टेट है, इसको क्यूबा से सेपरेट करती है। और ये अटलांटिक ओशियन को गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ ज्वाइन करती है। तो ये है आपका फ्लोरिडा स्टेट। इस इधर आपका ये कैरेबियन सी और यहाँ है आपका युकाटन चैनल। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से ज्वाइन करती है आपकी युकाटन चैनल। और युकाटन चैनल किसके से सेपरेट करेगी, क्यूबा को मैक्सिको से। नेक्स्ट देखते हैं युकाटन चैनल। युकाटन चैनल कनेक्ट्स कैरेबियन सी विद गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड सेपरेट मैक्सिको एंड क्यूबा। देखो यहाँ हमने देखा था ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा थी जो अटलांटिक ओशियन को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ रही थी। और फिर यहाँ से ये युकाटन चैनल जो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ता है और ये सेपरेट करेगा मैक्सिको को क्यूबा से। अच्छा अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका से ऊपर क्या आता है, कनाडा। कनाडा के बाद USA के बाद ये मैक्सिको। मैक्सिको के बाद जो कंट्री आते हैं उन्हें हम ऐसे याद करते हैं PG हो नी को पा। वैसे तो इधर क्यूबा और बहमास हैं, लेकिन इधर वाले जो कंट्री हैं इस लाइन में B फॉर बेलीज, G फॉर ग्वाटेमाला, होंडुरास, नी फॉर निकारागुआ, को फॉर कोस्टारिका और P फॉर पनामा। ये पनामा यहाँ। तो इस तरह से ये सारे कंट्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। नेक्स्ट देखते हैं डेविस स्ट्रेट। जो डेविस स्ट्रेट है, डेविस स्ट्रेट सेपरेट ग्रीनलैंड एंड बैफिन बे। देखो ये आपका यहाँ डेविस स्ट्रेट है। डेविस स्ट्रेट बैफिन बे को लेब्राडोर सी से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड से कनेक्ट करती है। ये पूरा पार्ट आपका कनाडा है, ये सब कनाडा का हिस्सा है। कनाडा ऐसे बोलो कि डेनमार्क को कनाडा से सेपरेट करती है डेविस स्ट्रेट, या ऐसे बोलो ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करती है। यहाँ देखो ये हडसन बे है तो यहाँ से ये हडसन स्ट्रेट हो जाएगी। तो हडसन स्ट्रेट एक तरह से लेब्राडोर सी को हडसन बे से कनेक्ट कर रही होगी। हडसन स्ट्रेट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन विद हडसन बे। ये लेब्राडोर सी अटलांटिक ओशियन का पार्ट है और इसको हडसन बे से हडसन स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है। और दूसरा सेपरेट बैफिन आइलैंड फ्रॉम पेनिनसुला क्यूबेक। ये क्यूबेक और बैफिन आइलैंड्स को सेपरेट करती है हडसन स्ट्रेट। नेक्स्ट डेनमार्क स्ट्रेट और ग्रीनलैंड स्ट्रेट। डेनमार्क स्ट्रेट सेपरेट ग्रीनलैंड फ्रॉम आइसलैंड। यहाँ ये है डेनमार्क स्ट्रेट, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से सेपरेट करती है। और ये कनेक्ट किसको करती है, ये कनेक्ट करती है आपका, देखो यहाँ है आपका ग्रीनलैंड सी जो आर्कटिक ओशियन का पार्ट है, और यहाँ इरमिंगर सी। ग्रीनलैंड सी और इरमिंगर सी को आपस में कनेक्ट करती है डेनमार्क स्ट्रेट या
ग्रीनलैंड स्ट्रेट, और उसके बाद ये फ्रेम स्ट्रेट ऊपर है जो आर्कटिक ओशियन को ग्रीनलैंड सी के साथ कनेक्ट करती है। फ्रेम स्ट्रेट इट इज ए पासेज बिटवीन ग्रीनलैंड एंड स्वालबार्ड। ग्रीनलैंड एंड स्वालबार्ड फ्रेम स्ट्रेट, ये आर्कटिक ओशियन को ग्रीनलैंड सी या नॉर्वेजियन सी से कनेक्ट करेगी। अच्छा, जो आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन के लिए एक आर्कटिक काउंसिल है। आर्कटिक काउंसिल वाज सेपरेटेड एस्टेब्लिश इन 1989 बाय द गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड इन ओके। आर्कटिक ओशियन में कितने मेंबर हैं? ये हैं इसके 8 मेंबर, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन और यूएसए। इसमें एक ओटावा डिक्लेरेशन है। ओटावा डिक्लेरेशन बोलता है कि जिसकी बाउंड्री आर्कटिक ओशियन से लगती है वही इसके मेंबर होंगे। और इंडिया भी, इसका ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया था इंडिया को भी 2013 में। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन आपका साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में लास्ट में, ये चिली में है। तो ये है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कनेक्ट एक तरह से ये अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है, और मेनलैंड साउथ अमेरिका को ये टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। ये भी चिली का ही पार्ट है, चिली की इंटरनल है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। जो लॉन्गेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है वो है स्टेट ऑफ मलक्का, 800 किलोमीटर लेंथ, और ये कहाँ थी? मलेशिया और सुमात्रा के बीच में। वाइडेस्ट स्टेट है डेनमार्क स्टेट। नैरोएस्ट स्टेट है बॉस्फोरस स्टेट, स्टेट ऑफ इस्तांबुल भी बोलते हैं, जो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ रही थी। शैलोएस्ट स्टेट है सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्टेट सुमात्रा और जावा को जो सेपरेट कर रही थी। स्टेट सेपरेट एशिया फ्रॉम अमेरिका, बेरिंग स्ट्रेट, एक तरह से साइबेरिया और अलास्का को जो सेपरेट करती है। स्टेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया, बास स्ट्रेट, आसबास तास। स्टेट दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, जिब्राल्टर स्टेट। जिब्राल्टर स्टेट में ऊपर तो आएगा स्पेन और नीचे आपका मोरक्को। थैंक्स, दिस वाज फॉर द डे।